अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च कहिए, एहतजाजी मार्च कहिए, जलसा कहिए, तहरीक कहिए, जो भी कहिए, वो मामला जो है वो पूरा मुल्क उसके गवाही दे रहा है। कल से जो एक सवाल जिसने हर महफिल में ज़ेर बहस था वो अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी था। वो कहाँ गायब रहे, उसके मामले में मुतज़ाद दावे सामने आते रहे। फिर वो यकायक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुए और उसके बाद उन्होंने एक तकरीर की और नतीजा उसका ये निकला है कि उनकी पुरस्कार गुमशुदगी, मुतज़ाद बयानात, उनके तर्जुमानों के मुतज़ाद बयानात, फिर उनकी अपनी तकरीर का नतीजा ये निकला है कि ख़ुद उनके ख़िलाफ़ पीटीआई का सपोर्ट बेस बहुत कड़ी तनकीद कर रहा है सोशल मीडिया पे। और आज के पी असम्बली के इजलास में भी बहुत से पीटीआई के अपने एमपीज़ ने अली अमीन गंडापुर के कंडक्ट पर बड़ी कड़ी तनकीद की। ये एक तरफ से हमारे सामने एक ऐसा तमाशा है जिसको सभी हैरत से देख रहे हैं, ज़ाहिर है। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में कल जो पुलिस के कांस्टेबल की शहादत हुई है अपने फ़राइज़ का अंजाम देते हुए। बट अदर दैन दैट, अगर ओवरऑल बड़ी पिक्चर में देखें तो जितने बड़े पैमाने पर फसाद का या हंगामों के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, ख़ास तौर पर जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी धमकी आमेज़, अगर उस पस मंज़र को देखा जाए तो फिर ये एक तरह से यानी इत्मीनान का इजहार भी करना चाहिए। और तमाम अमन व अमान कायम रखने के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो पुलिस हो, वो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि किसी बड़े फसाद, किसी बड़े दंगे, किसी बड़ी बदनामी से पाकिस्तान बच गया। लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस ने तो अपना काम कर लिया। लेकिन ये जो हम एहतजाज और जलसे जुलूस देख रहे हैं, ये बजाते खुद कोई प्रॉब्लम है या ये किसी और प्रॉब्लम का ज़हूर है जो सड़कों पर हो रहा है? उसका जवाब यह है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, यानी ये पुलिस का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं है कि वो असल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करें, ये उनका काम नहीं है। सूरत हाल यहाँ तक जा चुकी है कि अब अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने भी ये तशवीश का इजहार करते हुए, यानी अब ये भी हमने दिन देखने थे कि वो पाकिस्तान में सियासी बेचैनी के हवाले से उन्होंने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में जो ये बेचैनी है ये पूरे रीजन पर असरअंदाज हो सकती है। और साथ उन्होंने मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि यहाँ पे हुकूमत और पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं वो आपस में डायलॉग के ज़रिए जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं एक दूसरे के, उनको एड्रेस करें। सो ये है वो सूरत हाल जिसमें हम गोया जैम हो चुके हैं एक तरह से, यानी दायरा है जिसका सफ़र हम कब तक ये मामला चलेंगे, ये ऊँट किस कर पर बैठेगा, कुछ ब्रॉड कोई अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी, या इसी दायरे का हम में घूमते रहेंगे जब तक कोई बड़ा फैसला ना हो जाए। ये हैं वो सवालात जिन पर आज हम बात करेंगे। मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कौसर काजमी साहब का, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करता हूँ। उसके बाद मैं वेलकम करता हूँ पीपल्स पार्टी से की रहनुमा जनाब शहला रज़ा साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमें वक्त दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनके वक्त का। तैमूर मलिक साहब ने लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया, पीटीआई के रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू मेरे ख्याल है मैं शहला रज़ा साहिबा से पहला सवाल करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख़ है जद्दोजहद की, लेकिन जो मामलात आजकल पाकिस्तान की कौम देख रही है, इस तरह का एहतजाज, इस तरह यानी ये चीज़ जिसको एहतजाज कहा जा रहा है, इसके बारे में वो क्या कहेंगी? और फिर ये कि ये बात ठीक है कि ये चंद शहरों में हुआ, बाकी मुल्क जो है वो नॉर्मल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चलती है, बट ओवरऑल जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत डीप है। तो स्टेबिलिटी कब तक आएगी शहला रज़ा साहिबा? अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए, आज सदर मुमलिकत भी गए, फिर कलात में भी जो है अटैक हुआ, और उसके साथ साथ जो अब्दुल हमीद जो एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते थे वो कल तशद्दुद उन पे हुआ और आज वो शहीद हुए। इन सब की मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। और एक तरफ तो टेररिज़म बढ़ रहा है हमारे यहाँ, और दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि एक टेररिस्ट स्टाइल की हरकतें पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू कर दी हैं। और मैं ये देख रही थी कि कराची में अली रज़ा जो कि 7 जुलाई को शहीद हुए थे, वो उसके पीछे भी टेररिस्ट कार जो है निकले, और कराची का अमीर और ये सब। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल है। फिर ऐसे में एक सूबे के वज़ीर आला के साथ अफ़गान नेशनल
जो है वो आए और उनकी पुलिस जो है वो आलाकार बने उनकी, और वहाँ की जो दाखिला डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है केपी का, उसका सामान मतलब पुलिस के लॉन्ग रेंज जो है टियर गैस के शेल भी आए और उनको चलाया जाए, तो ये तो फिर मैं समझती हूँ कि लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई। तो ये एक जाहिर है कि जब केपी हाउस से भी अफ़गानी नेशनल पकड़े जाएंगे तो अफ़गानिस्तान का बोलना तो फिर बनता है ना, कि उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं पुलिस को मुबारकबाद देती हूँ कि डायरेक्ट उन पे अटैक था, चाहे लाहौर का सिपाही बिलाल हो, चाहे यहाँ के अब्दुल हमीद शहीद अब्दुल हमीद हो, या वो सिपाही जिनका जैकेट और कैप एक बाजोड़ का लड़का जो अपने आप को कह रहा था वो पहन के फिरता रहा कि सुबह 8 बजे हमने उसे मारा है, हम सब ने मिल के, और हमने ये उससे छीना है। और उनके साथ आए हुए टिकटॉकर बहुत फखरिया ये बताते रहे। फिर अगर आप टिकटॉक पे देखें तो बड़े शर्मनाक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके वो कहते थे हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। तो एक वज़ीर आला किस किस्म के लोग लेकर आया। दूसरी बात, पुलिस ने बहुत सब्र किया और एक गोली भी नहीं चली। गो के पहले जो जलसा हुआ था उसमें मुजाहरा था, क्या था, वो कह रहे थे कि पुलिस ने डायरेक्ट मारा लेकिन ज़ख्मी कोई किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। तो कल भी हमने देखा। और लेकिन इसमें जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो आज मैंने ज़्यादा शिद्दत से महसूस की, उससे पहले मैं ये महसूस कर रही थी कि सूबाइयत के साथ साथ जो है हम ये कहें कि कहीं से आवाज़ आ रही थी कि पंजाब की पुलिस ऐसी है तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन आज उन्होंने पीटीआई को सिर्फ पख्तूनख्वा की जमात बना दिया। उन्होंने कहा कि पठानों की बड़ी बेइज्जती की गई है पीटीआई के साथ ये सलूक करके। मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद ही गलत बात कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए थी, और हम बदला लेंगे। फिर ये बात भी की गई कि जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा वो बेगैरत थे, तो जब वो दूसरी पार्टी से छोड़कर आए तो उस वक्त उन्होंने गैरतमंदी की थी। क्या किया था मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात ये कि अपने कारकुनों को दूसरी दफ़ा इस तरह छोड़ के गंडापुर गए और कारकुनों को 2 रकत नमाज पे लगा गए कि आप 2 रकत नमाज पढ़ो, और वो रात के 2-2 ढाई बजे तक बारिश में वहाँ पे खड़े रहे कि हमसे कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा, और आप खुद छुप गए। और अब वहाँ पहुँच के आप कह रहे हैं हम बदला लेंगे। तो क्या बदला लेंगे? क्या अब आप फ़ौज पे अटैक करेंगे? क्या अब आप मजीद पुलिस वालों को शहीद करेंगे, या मजीद जो आपने 40,000 लोग छुड़ाए थे रिहेबिलिटेशन के तौर पे उनके साथ आप धावा बोलेंगे? तो ये मैं समझती हूँ कि इसका इम्पेक्ट जो आप पूछ रहे हैं तो लाहौर पंजाब ने इन्हें दे दिया। पंजाब के लोग नहीं निकले हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कौसर काज़मी साहब को इंक्लूड करते हैं जी, और कोई भी नहीं चाहता जी कौसर काज़मी साहब को इंक्लूड करते हैं जी कन्वर्सेशन में, और सवाल करते हैं कि ये मामलात यानी ये कि हर चंद दिन बाद फिर एहतजाज, फिर सड़क रास्तों का बंद होना, फिर उसके बाद ये मामलात कब तक इस तरह चलते रहेंगे? हम एक नॉर्मल मामूल की ज़िंदगी की तरफ कब वापस जाएंगे? अनीक साहब, आपने इंट्रो में बड़ा ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि देखें ये वक्त भी हमने देखना था कि अफगानिस्तान कमेंट करेगा हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है। तो मुझे इस पर बिल्कुल हैरत नहीं हुई। एक तो आगे दाखिला ने बताया कि जो लोग अरेस्ट हुए उनमें अफगानी नेशनल थे, फिर इनके साथ बैठ के उन्होंने हमारे कौमी तराने का क्या हाल किया, क्या तज़हीक की, और ये खामोश रहे। तो ये तो सारे एक दूसरे के साथ हैं। आपको मैं लंदन ले चलता हूँ, आप देखें जब पीटीआई का प्रोटेस्ट जमा वो जो इंतशार वहां पे फैलता है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, खसूसन हमारी यौम आज़ादी के दिन, उसमें भी अफगान होते हैं। तो इसमें तो कोई वो छुपी बात है ही नहीं कि अफगानिस्तान इनके साथ मिलकर क्या करना चाहता है। जब इन्होंने रियासत पे चढ़ाई की है तो अफगानी नेशनल वहां पे थे, उनको अपनी हुकूमती सपोर्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ये बात है कि अली अमीन गंडापुर क्यों रोपोश हुए। अनीक नाजी साहब, मसला ये है कि जब इमरान खान ने उनको कह दिया कि आपको 2 दिन भी लगे तो आपने डी चौक में पहुंचना है। अब आप जब डी चौक में पहुंच रहे हैं
और वहां से आप केपी हाउस में जा रहे हैं और वहां पे आप छुप रहे हैं, जो भी है कि फ्रेश होने गए थे, उसके बाद आप जाके केपी असेंबली में नमूदार होते हैं। तो इमरान खान साहब के गुस्से से ये डर के गए हैं। इनको पता था कि वहां पे चाहिए क्या था उनको, जो उनके बैरूनी आका हैं उनको क्या चाहिए था भाई, लाशें चाहिए थी इस्लामाबाद के अंदर ताकि एससीओ को सबोताज किया जाए। वो मामला रियासत ने होने नहीं दिया। अब खान साहब ने तो गुस्सा करना है, क्योंकि जो फॉरेन फंडेड फितना है वो अपने बैरूनी आकाओं की जो उनके इशारे हैं, अगर उस पर अमल दरामद ना कर सका तो फिर उसका तो वहां से उनसे पूछताछ होती है। अभी अता तारड़ साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में ये बताया कि वहां पे अंग्रेजी में ट्वीट करके बैन अल-अक़वामी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हद तक की जाती है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है। फिर मैं कहूंगा जो बैरूनी आका हैं वो ये चाहते हैं, उन्होंने इनको हायर करके दी हुई है वहां पे जो उनकी जो फॉर्म्स एंड लॉबिंग, तो एक लॉबिंग पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली हो रही है और ये जो तहरीक इंतशार है वो उसका हिस्सा है। वरना तो पाकिस्तान अब दिन ब दिन, हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होता है। आप पंजाब में चले जाएं, आपको पंजाब की वजीर आला कभी अपनी छत अपना घर दे रही है, कभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, कभी किसान कार्ड दे रही है, कभी वो हिम्मत कार्ड दे रही है, कभी वो पैनिक बटन दे रही है आपको। तो तमाम तरह ऐसे अमूर जो फलाई रियासतों में होते हैं, मरियम नवाज वो कर रही है पंजाब के अंदर। तो अनीक नाजी साहब, ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है, वो तो सबसे बड़ा मसला वो इमरान खान के लिए है। वो इसको देख नहीं सकते यार इकोनॉमी स्टेबल क्यों हो रही है, क्योंकि ये चीज उनके लिए और उनके आकाओं के लिए बिल्कुल सूदमंद नहीं है। पाकिस्तान को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने क्यों रियासत को बदनाम करने की कोशिश की? फिर एक उनका सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, जो कि प्रोपेगेंडा मशीन है, झूठ की मशीनें हैं, उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा जी रियासत ने केपीके के वजीर आला को अगवा कर लिया। और कब कहा जा रहा है? सिर्फ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। यानी कि अब वो टीम्स आ रही हैं जो अपने हेड ऑफ स्टेट्स को सिक्योरिटी की, क्लियरेंस की वो इजाजत देंगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर केपीके का वजीर आला अगवा कर लेती है रियासत, तो दुनिया के सामने क्या मैसेज जाएगा? तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी के लिए एक साजिश थी जो कि अब नाकाम हो चुकी है। तो ये सरासर एक इंतशारी फितना है जो मुल्क की बर्बादी चाहता। जी तैमूर मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत यानी काफ़ी सारी गुफ्तगू जमा हो गई है जिसका रद्द-ए-अमल आपने देना है, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? बिल्कुल जी, मुझे इन दोनों का जवाब देने का मौका दीजिएगा। बात यहाँ से शुरू हुई कि ये रियासत ने क्या किया, जो अवाम निकली उसके ऊपर क्या किया, जो इल्लीगल अनलॉफुल दफ़ा 144 लगाई गई उसके ऊपर क्या किया, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो कि एक सूबे की मलकियत है उसके अंदर जो जाके जिस तरह इदारों ने तोड़ फोड़ की उसका क्या किया। ये बात ये करते हैं कि जी वो वहाँ से चले गए, तो बिल्कुल ये तो अब शायद आदत हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोगों को कि पुलिस एक तरफ से आती है वो दूसरी दीवार से निकल जाते हैं। ये तो 8 फरवरी से पहले से तमाशा चल रहा है। ये मतलब देखें, बात सारी ये है कि ये जिस तरीके से आइनी तरमीम कराने जा रहे हैं, ये हुकूमत जिस तरह तुली हुई है एक फ़र्द वाहिद के लिए आइन का खदोखाल बदलने के लिए, ये उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुए। ये उसके ख़िलाफ़ ये चीज़ है। एक सियासी जमात को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को ये पुरअमन एहतजाज का सियासी आइनी कानूनी हक भी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने मोटरवे जहाँ ख़त्म होती है खैबर पख्तूनख्वा की हदूद, वहाँ से लेके इस्लामाबाद तक बंद करके रखी। यहाँ तक कि पेशावर के बाद इस्लामाबाद से पहले मोटरवे खोद दी गई कि रास्ते इस तरह कर दिए गए कि कोई गुजर ना सके। इन्होंने शैला रज़ा साहिबा सीनियर सियासतदान है, इन्होंने बात की कि जी कोई हमें तस्वीर नज़र नहीं आई, वीडियोस नहीं नज़र आई किसी के ऊपर तशद्दुद की जो प्रोटेस्टर आए थे। मैं कहता हूँ देखें, ये साबित करते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखें कि रियासत ने कैसे टेयर गैस शेलिंग की, कैसे रबर बुलेट्स चलाए, और जो सामने आवाम थी वो बिल्कुल उसने उसका सामना किया, कोई उसका जवाब नहीं दिया। जो ये बात करते हैं कि पुलिस अफसरान इतने ज़ख्मी हो गए, आप हमें उनकी वीडियोज़ और तस्वीर ला के दिखाएं। इनके आप जितने लोगों को दिखाते हैं, पुलिस वालों के हाथों में कैमरास थे, फ़ोन्स थे, वो वीडियोज़ बना रहे थे। अगर किसी ने, प्रोटेस्टर ने किसी के ऊपर तशद्दुद किया है या मॉब वायलेंस हुआ है, तो बिल्कुल दिखाएं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन पे पर्चे काटें, उनको सजाएं दें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आज इन्होंने सिर्फ लाहौर के अंदर 40 से ऊपर FIRs काटी हैं, इन्होंने पिंडी में बेतहाशा FIRs काटी हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में FIRs काटी हैं। जो लाहौर में FIR काटी हैं उसमें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और सलमान राजा को भी नॉमिनेट कर दिया जो मौजूद भी नहीं थे यहाँ पे।
जो वहाँ पे FIR काटी गई खान साहब की बहनों के ऊपर, उसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट की प्रोविजन लगा दी गई। हालांकि जब उनको गिरफ्तार किया गया, सारे मुल्क ने देखा, वीडियो बनी कि वो 2 खवातीन निहत्ती खड़ी थी, उनको आके पुलिस वहाँ से लेके गई पुलिस वैन में बिठा के, और उनको कानूनी तौर पे 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। 2 दिन तक उनको किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया। तो बात यह है, ये क्या बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ये क्या बात करते हैं कानून की बालादस्ती की, आइन के एहतराम की, ये क्या जुडिशल रिफॉर्म करेंगे जिसका मुसवदा आज तक इन्होंने किसी के सामने नहीं रखा, जिस पे कोई बहस नहीं हुई। आईनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स पर हम बात करेंगे। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक, बाद गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम, क्या ये 25 अक्टूबर से पहले हुकूमती इत्तेहाद जो बैठा है, क्या ये पास करवाने में कामयाब हो जाएगा या ये मामला आगे जाएगा? मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की आज एक वफ्द की उनकी मुलाकात भी हुई है, उसका भी अपडेट, उस पर भी बात करते हैं। तो शाला रज़ा साहब से मैं पहला सवाल करता हूं कि उनके ख्याल में आपकी पार्टी की पूरे इत्तेहाद की तैयारियां क्या हैं? आप कितनी पूरे इत्मीद हैं कि अक्टूबर के महीने में 24 या 25 तारीख से कबल ये तरमीम आपके ख्याल में हो जाएगी या ये मामला फिर आगे जाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनकी ये गलत फहमी दूर करा दूं कि ये जो प्रोविंशियल हाउस होता है कैपिटल में, इस्लामाबाद में, ये कोई इसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर हुकूमत ये समझती है, फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ इस तरह के मामलात हैं, वो इसमें एंटर हो सकती है, और ये उसने गवर्नमेंट ने साबित किया है। वहाँ से उसने अफगान नेशनल पकड़े, और आपको ये भी बताऊं कि इनके साथ कोई 1, 2, 4, 6, 10, 15 अफगान नेशनल नहीं पकड़े गए, 106 अफगानी इनके साथ आए, और ये बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और ये जो है एक गवर्नमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है 144 लगाना, और कमिश्नर जो हैं ये देखते हुए कि हालात किस तरह के हो सकते हैं, बिल्कुल इत्तला मिल रही थी कि वहाँ की पुलिस, वहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, डंडों पे वो हैं, आवाज़ें लीक हुई थी, और ये भी बताया जा चुका था कि इनके साथ वो लोग आ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्क से नहीं है, और क्योंकि मुल्क में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सरबराहान आने वाले हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर ये आ रहे थे तो ये इसलिए 144 लगाई थी। इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है कि 144 क्यों लगाई गवर्नमेंट ने। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि इस्तिस्ना हासिल नहीं है, और इनको याद है कि इन्होंने कहा था कि सिंध पुलिस के 300 कांस्टेबल्स जो हैं वो सिंध हाउस में जमा हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, तो इनके 2 MNAs ने हमला किया था और वहाँ से कुछ नहीं निकला था। ऐसे मासूम बनते हैं, बस सच्चे अल्लाह मियाँ के बंदे यही हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि किसी भी हुकूमत का ये आइनी हक़ है, ये पार्लियामेंट का उसकी, कि वो आइनी तरमीम कर सकती है। ये कोर्ट के राइट नहीं है कि इमरानदार होकर जजेस जो हैं वो आइनदार ना रहें और आइनी मामलात में घुस जाएं और आइन लिखना शुरू कर दें, जैसे कि 63A में किया और मखसूस नशिस्तों पे भी किया गया है। तो मैं ये इनको बताना चाहती हूँ कि हमारा पार्लियामेंट का ये राइट है कि हम आईनी तरमीम करें, जो भी करें, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राइट है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब कैबिनेट पास कर देती है उसके बाद चीज़ पब्लिक होती है। कैबिनेट से भी पास नहीं हुई जब दूसरी एक पार्टी ने, मौलाना ने उन पे इतराज़। जी कौसर काज़मी साहब, आप फरमाइएगा कि आपने ये जो हमने मुज़ाकरात आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के देखे, इसाक डार साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब गए, शारी रहमान साहबा गई, तो उनके बारे में ज़रा को अपडेट कीजिएगा और आइनी तरमीम के बारे में क्या तैयारियां हैं आपकी? जिस जमात की गुट्टी में ये हो ना अनीक नाजी साहब के हमें धरने में, हम इस्लामाबाद बैठे हों डी चौक के अंदर और किसी ज़हीरुल इस्लाम का इशारा हो, किसी आसफ सईद खोसा का इशारा हो कि क्यों सवार हो रहे हो, वहाँ पे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को निकालना है और किसको लाना है। जिस तरह साकिब निसार पिंडी की गलियों में PTI का वर्कर बन के फिरता था, तो इनको उस किस्म के खाइन मुनसफीन चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये है कि मौजूदा पार्लियामान, यकीन माने हमारे पास ऐसा कोई आसरा नहीं है जो है। माजी करीब के अंदर डंडे के जोर पे एक शख्स होता था जो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना
वो पीछे डंडा लेके नहीं घूमते कि बैठ जाओ और इसको पास करो और यूं कर दो और यूं कर दो। फिर आपने देखा एक बंद लिफाफे के अंदर पूरी काबीना से मंजूरी लेके एक शख्स को फायदा दिया गया, और फिर किस तरीके से अलकादर वाला मामला हुआ वो कौम को बताने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने आया हो चुका है। अब जिस तरह शैला रजा साहब ने फरमाया कि ये आईनी एक इस्तेहकाक है पार्लियामान का, आज नहीं तो कल एक जमहूरी अंदाज में प्रोसीजर चल रहा है, अपने जोरे बाजू पे बगैर किसी के आशीर्वाद के ये मामला चल रहा है। वक्त तो लगेगा, पहले हुकूमत ने ये कोशिश की, ठीक है जी, लोग कह रहे हैं जल्दबाजी में थी, जल्द बदेर अब हम इस कोशिश में हैं। मौलाना के साथ तकरीबन आईनी अदालत के कयाम पर हमारे जो जितने भी इख्तलाफात थे वो दूर हो चुके हैं, और मौलाना जो हमारी मुसद्दका इतलात भी हैं और हम कौम को भी बता रहे हैं कि मौलाना इस पर राजी है, क्योंकि अवाम के वसीतर मफाद को मलहूज रखते हुए ये सारे मामलात हो रहे हैं। इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ सिर्फ ये है, माजी में आपने देखा जब कोई अच्छा फैसला आता था अदालतों की तरफ से, तो क्या वो ऑडियो लीक सामने नहीं आती थी? हाय राफिया में लुट गई, मर गई, पता नहीं क्या होगा, अब क्या हो रहा है, एडमी बाहर आएगा नहीं आएगा। अब उस किस्म की अदालतों का कयाम ये दोबारा चाहते हैं, तो वो इनको मुयस्सर नहीं है। अब हर तरह के ऐसे इमरानदार जजों का रास्ता मौजूदा पार्लियामान रोकना चाहती है, जो बतौर वर्कर इस तहरीक के इंतशार के लिए काम करेंगे, और उस राह पे हम गामज़द हैं। और बहुत जल्द जितनी भी रुकावटें इस आईनी तरमीम के रास्ते में आए हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। ये परेशान ना हो, जो इनका मकसद है, जो इनके मकरू अज़ाइम है, उनमें किसी सूरत ये कामयाब नहीं हो। जी बैरिस्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपके वो जो उनको काज़मी साहब ने कहा मकरू अज़ाइम जो हैं, वो उनसे पहले मैं शैला रज़ा साहिबा गालिबन अपनी बात मुकम्मल करना चाह रही थी, तो क्या जी क्या फरमा रही थी आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कैबिनेट तक से पास नहीं हुआ था मुसवदा, उस पर जब मौलाना का एतराज़ आया तो वो नहीं पेश हुआ। ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप असेंबली कि वो गलत है? आप इस पे ही खुश होते रहेंगे कि आपकी मर्जी से 63A में जजेस तब्दीली कर दे, आपकी मर्जी से वो मखसूस नशिस्ते वाला कर दे, तो ये सड़क पे आप जितनी भी धूम मचा ले, मैं जी अभी का जवाब दे लूं। जी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पास नहीं कर लेंगे, हम ये करेंगे। और जो अब तो इस्लामाबाद तैमूर साहब को टाइम जी बैरिस्टर साहब जी, मैं देखें एक तर्जुमान है सबसे एक बड़े देखिए, मुझे आवाज की गड़बड़ हो रही है, आई एम सॉरी तैमूर साहब। नहीं कोई बात नहीं जी, आपको नहीं आएगी ये वाली आवाज नहीं आएगी, कोई मसला नहीं जी, आपको आवाज नहीं आएगी। नहीं, मुझे आपकी वो आवाजें भी आ चुकी हैं, आलिया हमजा की, और जो लीक हो गई हैं इस प्रोग्राम से। मैं देखें, मैं ये बात करूंगा कि कितनी खूबसूरती से इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं ये जमातें। 18वीं तरमीम का ये क्रेडिट लेती हैं और सही लेती हैं, लेकिन 10 महीने का मुशावरत का अमल चला था, उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल कोई चीज़ होनी है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो आपकी प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, जो मुसवदा है, जिन चीज़ों की आप तरमीम करना चाहते हैं, वो आप सामने नहीं लेके आएंगे। इनके तो मेम्बरान ने शायद खुद भी अभी तक नहीं देखी हैं। ये जिस एतवार को छुट्टी के दिन रात के अंधेरे में सबको इकट्ठा करके एक पार्लियामान में इंतज़ार ही कर रहे थे ना पास करने का, और क्या कर रहे थे रात के 12 बजे, जब ये कैबिनेट की मीटिंग भी उसी दिन रख चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, वो तो मौलाना डट गए, सही डट गए उस वक्त, तो ये चीज़ नहीं हुई, वरना ही तो ये कर चुके होते और हम उसके बाद सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते। तो बड़ा अच्छा हुआ आवाम को पता चल गया कि ये कितने जमहूरी हैं, कितने कानून साज हैं, कितनी कानून साज इनकी असेंबली है फॉर्म 47 की। तो ये मामला चल रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा, अगर ये मौलाना साहब को मना रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, किन बातों पे मना रहे हैं? आइन में, कानून में तब्दीली जो है वो क्या राजदारी उसमें क्या है, उसमें खुफिया क्या है, अवाम के सामने रखें। आप स्टेक होल्डर्स, मैं बतौर वकील भी एक स्टेक होल्डर हूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक ना भी हो तब भी स्टेक होल्डर्स हैं, बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स हैं, सबके सामने रखें, डिस्कस करें। आप आइन का खदोखाल बिगाड़ने चले हैं, बदलने चले हैं। अब आप ये मैं इनसे ये भी सवाल करूँगा, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, जिन्होंने पहले रिजर्व सीट का फैसला दिया जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया, जिन्होंने बाकी बातें भी की, क्या वो 8 जजेस जो हैं उनके ऊपर ये क्या कह रहे हैं? क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अगले जो करंट लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस बनने हैं जितने, वो इनको काबिल कबूल नहीं है? तो हम यही तो कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही कुछ सोच लिया हुआ है और एक फ़र्द वाहिद के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहते हैं, और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 3 साल की मज़ीद मुद्दत मुलाजमत दे के वहाँ पे चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। नए चीफ जस्टिस की ये तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, चंद दिन रह गए हैं,
पता नहीं क्या माजरा है। तो बात यह है कि जो काम भी इस तरह राजदारी में होगा उस पर सवालात तो उसमें जी बरसे साहब, जी बरसे सर, यू मेड योर पॉइंट। जी शाला रज़ा साहब, आप फिर हाथ अपना ऐसे कर रही थी, जी जल्दी फरमाइए, फिर मुझे काज़मी साहब की तरफ से जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी मैं इनको ये बता दूं कि बजट भी उस वक्त तक मेंबर्स को पता नहीं होता जब तक कैबिनेट से पास ना हो जाए। और इनको मैं बता दूं कि मौलाना साहब को सिर्फ जो अमेंडमेंट थी अमेंडमेंट 8 आर्टिकल 8 की, 51 की और 166 पे इतराज़ था, जिस पे हुकूमत ने लचक दिखा दी और कहा कि हम इन अमेंडमेंट को जो है जो इसमें की गई है वो क्या थी वही बता दें। आपके इसके अलावा 199 पर एक मिनट शो बहुत छोटा है, 199 के एक वर्ड के इजाफे पे इतराज़ था, उस पर भी हुकूमत ने कहा ओके जैसे मौलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरे एक एक वर्ड से गुजरा जा रहा है और आप ना हमें बताएं कि आप कितने आइन परस्त हैं। आपकी वजह से बग़ैर इलेक्शन के जो है वो परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला बन गए थे। इतने आप आइन परस्त हैं इस 63A की वजह से। और इसी 63A की एक दिन अलग तशरीह की गई थी उसमें और एक दिन अलग, और उसको मनवाने के लिए आपने डिप्टी स्पीकर के बाल खींच के उसे मारा था। जी कौसर काज़मी साहब, आप हमें ना बताएं आप कितने आइन परस्त हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके लिए 86 ममालिक में हैं ये, और इसके इमरान खान भी सिग्नेटरी हैं COD के। जी कौसर काज़मी साहब, जी अमीर गाजी साहब, आईनी तरमीम का अंजाम जो भी हो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है और पूरी कौम को मजा आ रहा होगा कि जिस शख्स को ललकार के डीजल के नारे लगाए जाते थे ना, वो इनके लिए मौलाना हो गया, उनके लिए साहब हो गया, वो उनके लिए बाप हो गया। तो यकीन करें कि ये शख्स यू टर्न के माहिर है ना, तो अभी ये है मौलाना हमारे लिए पहले भी रोज़े अव्वल से काबिल एहतराम, ठीक है जी। जिनको ये उलमाए सू कहते थे वो इनके लिए उलमाए हक हो गए हैं। हमारे लिए रोज़े अव्वल से जो इंसान है वो अजमत का मीनार साबित हुआ। उसने एहतजाज करके पूरी कौम को बताया कि एहतजाज कैसे होता है, नज़्म ज़ब्त कैसे बरकरार रखा जाता है। तो यकीन करें शाला रज़ा साहब ने बड़ी तफसील से इनको ये बता दिया कि ये मामलात किस नहज में है। अगर मैं दोबारा बोलूंगा तो वक्त है, बड़े आसान तरीके से इनको समझाया गया। ये जो मर्जी कर ले, बैरूनी अकाओं के इशारों पे ये चलने वाले लोग हैं। ये कोई ऐसा मामला यहाँ पे नहीं चाहते। उन 8 जजों की बात की ना मेरे भाई ने कि 8 जज हैं, वो मुस्तकबिल में भी इनको कबूल नहीं है, तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं होगा जज जो पार्लियामान की इज्जत और तौकीर का ख्याल नहीं करेगा, जो आईन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर का ख्याल नहीं करेगा, जो घर के किचन में बैठ के फैसले लेके अदालत में सुनाएगा। ऐसा कोई भी जज हमें कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स बैरिस्टर साहब, आप कुछ देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ फिर वही बात करूंगा कि वो मोहतरम जज साहिबान हैं, इनके हक में फ़ैसले भी देते रहे हैं। ये मुझे मेरी समझ से बालातर है कि ये बात किस तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह करने का हक रखता है। पार्लियामान जो है उसने कानून साजी करनी है, आइन साज असेंबली ने आइन साजी करनी है, बट उसकी तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। पाकिस्तान में आइन बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मुझे वक्त दिया। इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से इनसाइड विद अनीक नाजी का पब्लिक न्यूज़ पे आज इख्तिताम हुआ। इस मुख्तसर सफ़र में पब्लिक न्यूज़ की मैनेजमेंट और तमाम साथियों का, कॉलीग्स का, जिनके साथ मुख्तसर वक्त गुजरा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बेस्ट विशेज़ फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।